Recording in progress. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा गणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। तो हम लोग जो है चैतन्य सॉरी श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद के 23वें अध्याय पे है। और आई थिंक स्क्रीन सबको विजिबल होगा। हम लोग 51 श्लोक पे है। और इसके पहले हम लोग पीछे का देखते हैं कि जो अवधूत ब्राह्मण है वो बताते हैं कि कौन कौन लोग मेरे दुख का कारण नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 6 लोग की बात होती है जहाँ पे वो कहते हैं कि ये मेरे दुख के कारण नहीं है। वो कौन है? तो लोग नहीं है, देवता नहीं है, शरीर नहीं है, ग्रह नहीं है, पुराना कर्म नहीं है, समय नहीं है। इसके बारे में वो ना बोलते कि ये सब सुख दुख का कारण नहीं है। और उसके बाद में आगे वो कहते हैं कि देखो ये शरीर के साथ यानी मेरे साथ परमात्मा भी है। लेकिन परमात्मा तो उनको कुछ हो नहीं रहा है, वो भी साथ में ही शरीर में है। लेकिन मुझे कितना दुख हो रहा है और मैं जो हूँ यहाँ पे कितना एंडेवर कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो तो नहीं कर रहे। तो इसलिए आ, वो बताते हैं कि मैं जो हूँ इसमें पूरी तरह उलझ चुका हूँ इस मोड ऑफ नेचर में। और फिर उसमें आगे बताते हैं कि दान कर्म और सब छोटे मोटे रूल प्रिंसिपल फॉलो करना, शिक्षा से पढ़ना, आ, अच्छे काम करना, ये सब जो है उसका आखिरी काम है मन को काबू में करना, क्योंकि मन सबसे ऊपर है। और उसके बाद में बोलते हैं अगर मन एकदम पक्का हो, शुद्ध हो, तो बाकी सब कार्य की जरूरत नहीं है। और मन अगर अपने वश में ना हो तो बाकी सब कार्य करके लाभ क्या है। और उसके बाद में वो कहते हैं कि सारी जो इंद्रियां हैं वो मन के वश में है, लेकिन मन जो है बहुत खतरनाक, किसी बस में आता नहीं, बहुत 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 ताकतवर है। और उनकी जो शक्ति है Wow. वो भगवान जैसी है, ऐसा वो कहते हैं। तो हाँ, ऐसा उसमें बताया गया। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर इस मन को काबू में नहीं किया तो फिर आ, हम देखेंगे क्या होगा कि मुफ्त में ही झगड़े होते हैं, मुफ्त में ही सब कुछ हो रहा है। और इस तरह जो है झगड़े के कुछ फायदा नहीं है। और बाद में हम सोचते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इस तरह हम पार्टी बदलते रहते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि जो आ, ये शरीर के साथ अपने आप को जोड़ते हुए आप कहते हैं ये मेरा है, ये मैं हूँ, मेरा है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे दुश्मन है।
जो भी वो सोचते हैं वो अंधकार में है, क्योंकि हम सब भगवान कृष्ण के, और हमारी सेवा कृष्ण की, बाकी सब जो है वो ये नहीं है। और फिर आगे वो दुख का कारण बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप समझते हो कि ये लोग मेरे दुखों का कारण है, तो उसमें आत्मा का स्थान कहाँ है? क्योंकि सुख दुख जो है वो आत्मा के लिए नहीं, लेकिन जो शरीर आपस में बोलते करते जो भी है इंटरेक्शन होते हैं, उसमें गड़बड़ है। तो अगर समझो आपके दांत आपकी जीवा को काट दे, तो किसको आप गुस्सा होगे, क्या करोगे? ये हमने चर्चा की थी, और आज हम 51 श्लोक से आगे चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से आगे उधर पहले ये कह देता हूँ कि जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं, शायद थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक आता है, दूसरे अध्याय में 117वां श्लोक, आदि लीला में, सिद्धांत बलिय चित्ते ना कर आलस, किया है हईते कृष्ण लागे सुंदर मानस। सिद्धांत सुनने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, या गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। उससे क्या है, हमारी भक्ति में, भगवान में दिल निष्ठा बढ़ती है। कभी कभी शायद समझ में ना आए, कभी शायद ऊपर नीचे जाए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा अगर सुन ले तो फायदा है और लाभ है। तो इसी हेतु के साथ हम आगे सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी देवताओं के बारे में बता रहे, दुख हेतु यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयस्तत् ततंगमंगेन निहन्यता क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुष स देहे। तो अभी देवताओं के बारे में बता रहे हैं, और प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि आप यह कहे कि शारीरिक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता दुख देने वाले हैं, तो भी ऐसा दुख आत्मा पर कैसे लागू हो सकता है? तो क्योंकि देवताओं का ज्यादातर बस किस पे चलता है, हमारे शरीर पे चलता है। तो अगर वो हमारे शरीर पे किधर दुख दे रहे, लेकिन फिर भी आत्मा को कहाँ लगेगा? आत्मा तो इसमें है ही नहीं। यह कर्म करना तथा उसके द्वारा प्रभावित होना परिवर्तनशील इंद्रियों तथा उसके अधिष्ठाता देवों की अन्योन्य क्रिया मात्र है। यदि शरीर को कोई अंग दूसरे अंग पर आक्रमण करे, तो उस शरीर का धारक व्यक्ति किस पर क्रोध करे? तो ये कहते हैं कि ये जो है वो कौन कार्य करे। देखो, हर एक हमारी जो इंद्रियां हैं, एक हमारी ग्रॉस इंद्रिया है, जैसे मेरी आंखें है, तो एक हमारी आंखें दिखती है, उसमें एक सटल इंद्रिया होती है, और एक देवता होते हैं। तो ये तीन चीज से कोई भी चीज बनती है, इसमें से कुछ भी ना हो तो हम देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, या जो भी इंद्रिया वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहा है कि अगर देवता जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं और समझे कि आपको दुख दे रहे हैं, तो लेकिन इसमें आत्मा का स्थान कहाँ है? वो तो उसके और अपने शरीर का जो भी अंग है उस पर निर्भर है। समझो, आपका कोई शरीर का एक भाग है दूसरे भाग पे अटैक करते हैं, तो आप कभी झगड़ा करते हो किससे? आजकल बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज आती है, या ऐसा कहते हैं कि अपना शरीर ही अपने को मार रहा है, ऐसा बहुत सारी डिजीज आ रही है आजकल। तो भी इसमें आप किसको पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे कि आपके वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ? हाँ, किसको नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि इसमें जो है देवताओं का कोई हाथ नहीं है। तो वह ब्राह्मण आत्म साक्षात्कार की उस स्थिति की विस्तृत व्याख्या कर रहा है जिसमें मनुष्य अपने आप को शरीर तथा मन और उन पर नियंत्रण रखने वाले देवताओं से सर्वथा पृथक मानता है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो तो सबसे अलग है, और जो आत्म साक्षात व्यक्ति है वो समझ सकता है कि ये जो शरीर है, मन है, और जो देवता उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो सबसे आत्मा तो अलग ही है पूरे, और उससे कुछ उनका लेना नहीं है। शारीरिक सुख का अनुशीलन करने से हमें शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है। तो अगर कोई शारीरिक सुख की ओर जाता है, तो देखिए क्या लिखा है, फोर्स टू एक्सेप्ट बॉडीली पेन। तो इसका मतलब अगर आप जितना ज्यादा सुख की कोशिश करोगे ना, शरीर को सुख देने की कोशिश करोगे,
इतना समझ लेना, आगे दुख हमारी राह देख रहा है। ये शरीर हाँ सुख के लिए बना ही नहीं है। जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, जितना ज्यादा उसको सुख की देने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा वो दुख मिलेगा। उस पे होने वाला ही है। इससे कोई दो राय नहीं है। किंतु मूर्ख बुद्ध आत्माएं दुख को हटाकर सुख भोगने का प्रयास करते हैं, किंतु भौतिक सुख तथा दुख एक ही सिक्के के दो पक्ष है। तो ऐसे क्यों हुआ? हरे कृष्णा, अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु जी। हाँ ओके, किसी को मैसेज भेजा है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा। हम्म। तो यहाँ पे लिखा है, foolish condition souls enter into element distress and enjoy happiness, but material happiness and distress same side of 2 point। तो दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। अगर सुख है तो साथ में दुख है, और दुख है तो साथ में सुख है। ये हमेशा याद रखिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, दोनों देगी। अगर आज समझो किसी को जैसे कोई भक्त है, उनको संतान नहीं हो रही तो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है और बहुत कष्ट है। तो जितना कष्ट सहन कर रहे हैं और उनको लगेगा कि यार संतान से दुख इस सुख में परिणत हो जाएगा, तो याद है संतान प्राप्ति होने के बाद थोड़े समय के शायद सुख होगा, लेकिन वापस नया दुख आएगा। क्या बच्चा रात को सोता नहीं, हमें सोने देता नहीं, और बाद में उसको पढ़ाना है, बढ़ाना है, उसके लिए इतना काम करना पड़ेगा, स्कूल की फीस बढ़ गई है, कॉलेज बढ़ गया, ऐसा बहुत कुछ आएगा। और आगे भी वो रहेगा जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला ही है। तो इसलिए हमें सुख दुख के पीछे नहीं भागना, भक्ति अच्छे से करनी है। तो आगे, वन कैनॉट relish bodily happiness without identifying oneself with as the body। तो देखो इसमें क्या है, कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर माने बिना शारीरिक सुख का आस्वादन नहीं कर सकता। तो अगर कोई शारीरिक सुख का आस्वादन करता है तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को शरीर मानता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किंतु जो ही ऐसी पहचान बनती है, उसी शरीर के भीतर अनिवार्य रूप से उपस्थित असंख्य दुख से वह सताए जाने लगता है। सो सुख बहुत कम है शरीर में, लेकिन दुख बहुत ज्यादा है। देखो, क्या सुख मिल सकता है हमें? कुछ प्रसाद का, जीवा का, कुछ सुनने का, कुछ देखने का। लेकिन देखो, अगर पैर में एक छोटा सा कांटा, एक बारीक सा कांटा, जो 1 मिलीमीटर का स्पेस भी नहीं ले, अगर खाली उतना घुस जाए ना, तो भी पूरा ध्यान हमारा वहां जाता है। यानी हमारा शरीर का जो सुख देने का कैपेसिटी है ना, वो बहुत कम है, लेकिन दुख देने का कैपेसिटी हजारों गुना है। मतलब आप सोचो, शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो क्या क्या नहीं करना पड़ता है। रात को जल्दी से सो जाओ, सुबह अच्छे से उठो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, फिर उसको फिर बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। हवा पानी, अभी आजकल तो हवा का लेवल बहुत खराब हो गया बोल रहे हैं, पानी बहुत दूषित हो गया है, फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर खराब हो तो तुरंत ही फटाफट खराब होता है। मतलब उसको इतना मेहनत करके हमें उसको संभालना पड़ता है, और थोड़ा भी गड़बड़ हो तो बहुत दुख देता है। इसे शरीर की हमारी दुख देने की जो कैपेसिटी है ना, वो अनलिमिटेड है। जिसने दुख सहन किया है शारीरिक, उसको समझ में आएगा। जैसे कल परसों एक प्रभु जी हमें बोल रहे थे, ब्रह्मचारी हमारे बाहर से, वो कहे कि हमें जो बैक पेन है लास्ट 24-25 वर्षों से, तो इतनी जगह जाके आए, इतनी जगह कुछ करके आए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अंत में कोई तो एक अच्छे फिजियोथेरेपी मिल गया, उन्होंने कुछ तो ठीक किया, बट लेकिन बहुत मुश्किल है बोले ये ठीक होना। तो कितने सालों से सहन कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हमारे शरीर में दुख की बौछार है, इसलिए शरीर को ज्यादा सुख देने में कुछ लाभ नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उससे कष्ट दे, जरूरत ना हो ऐसा कष्ट दे।
चप्पल नहीं पहनने का या प्रसाद नहीं देने का उसको, जितना जरूरत है उतना करे ना। सुख की ओर जाना है ना दुख की ओर जाना है, जितनी जरूरत है उतना करना है और अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, बस उतना ही करना है, बाकी इधर उधर नहीं जाएंगे तो अच्छा है। शारीरिक सुख दुख देने वाला तो देवता है, जिन्हें हम कभी भी अपने वश में नहीं कर सकते। देखो, बॉडी हैप्पीनेस जैसा डेमिगॉड्स हु कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर अवर कंट्रोल, इस तरह मनुष्य विधाता की इच्छा के अधीन रहता है। तो हमेशा हम विधाता के अधीन हैं। जो हमें सुख दुख मिल रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, बस उसको सहन करना है। इसलिए हम देखते हैं भागवतम कहता है कि सहन करो, सहन करना सीखो, तत्ते अनुकंपा सुशिक्षित मानो। तो वो कहता है कि क्या आपको क्या करना है, सहन करना है। तो ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में, आई थिंक ये कुछ आखिरी चैप्टर है जहाँ पे प्रभुपाद जी अपना पदपूर्ण तात्पर्य लिखते हैं, उसके बाद तो ज्यादा है नहीं। तो तत्तेनुकंपाम सुसमिष्यमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। तो क्या करना है, बस राह देखनी है कि कब वो दया करेंगे, और साथ में क्या है, भुंजान एवा, सहन करते रहो। और क्या समझिए सहन करना, आत्मकृतम विपाकम, अपना ही दिया हुआ दुख है, हमने ही कुछ गड़बड़ की थी पहले, उसी का दुख है, बस ये हम कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली और हमारे पास ज्यादा कुछ उपाय नहीं है। हाँ, जो जरूरी हो करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, शायद पेन किलर खाएंगे, जो भी वो करेंगे, बट ये सोच के साथ कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जितना हो सकता है उतना ट्राई करेंगे। किंतु यदि वह समस्त आनंद के आगार भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह आध्यात्मिक पद तक पहुंच सकता है, जहां पर मुक्त आत्मा को दिव्य आनंद प्राप्त होता है, जिसमें चिंता या दुख बाधक नहीं बनते। तो इसलिए मेन है, अगर जीवन है तो जीवन को भगवान के इसमें लगा दो, और धीरे धीरे भगवान के अगर धाम जाएंगे तो वहां पे फिर सही में हमें मुक्ति मिलेगी, सुख दुख की हमें कुछ होगा नहीं। अदरवाइज इस दुनिया में कितना भी कोशिश करो, दुख ही मिलेगा। देखो, लाइक पिछली बार बताया था, वापस बताता हूँ। देखो, हम में से कोई प्रार्थना करता है क्या, भगवान बहुत दिन हो गए कोई बुखार नहीं हुआ, बहुत महीने हो गए कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ झगड़ा नहीं हो रहा, क्या चल रहा है सब, इतना सुखमय जीवन कैसे जा रहा है, ऐसे कभी प्रार्थना करते? कभी नहीं करते। फिर भी प्रार्थना ना करने के बाद भी दुख तो आ ही जाता है, लेकिन सुख की प्रार्थना तो बारंबार करते हैं। अरे थोड़ा ये हो जाए अच्छा, ये हो जाए अच्छा, लेकिन फिर भी नहीं होता। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि सब अपने समय पे आएगा, सुख और दुख अपने समय पे आता रहेगा और जाता रहेगा, समय आएगा तो चला जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आगे 52 श्लोक। आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु, किम अन्यथा तत्र निज स्वभाव, नाहि आत्मनो अन्यत् यदि तन्मृषा स्यात्, हृद्येत कस्मान सुखम न दुखम। अभी यदि आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता, यदि आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता तो हम अन्यों को दोष ना देते, बराबर ना। अगर आत्मा ही सुख दुख का कारण, बाकी लोग को दोष क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि तब सुख और दुख आत्मा का स्वभाव होते। तो अगर खुद से ही हमें गम और खुशी मिल रही है, यानी आत्मा का ये है, तो हम क्या किसी को और को दोष देते? क्योंकि दुख और सुख क्या है, ये आत्मा का स्वभाव है। ठीक है। इस मत के अनुसार आत्मा से भिन्न अन्य कुछ वास्तव में विद्यमान नहीं होता, और यदि हमें आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का अनुभव करना पड़ता तो वह मोह होता, बराबर कि नहीं। तो इसलिए इसमें क्या है कि आत्मा का और कुछ है ही नहीं, और आत्मा के अलावा और कुछ महसूस करना है तो फिर वो एक क्या है,
हमें मोह समझना चाहिए कि और कुछ तो है नहीं। इसलिए कोई अपने ऊपर या अन्यों पर क्रोध कर क्यों करे, क्योंकि इस मत के अनुसार सुख तथा दुख का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। तो इससे क्या है, अगर कोई समझता है कि आत्मा सुख दुख का कारण है तो किसी और पे कुछ ब्लेम कर नहीं सकते। और इसे क्या समझना चाहिए कि सुख दुख जो है वही मेन है, लेकिन हमें पता है कि आत्मा मेन है। और आत्मा जो है वहां पे हम कुछ और परसीव करते हैं, सुख दुख तो वो भी अंधकार है। क्योंकि सुख तथा दुख जो है वो तो आत्मा में है ही नहीं। आत्मा का मेन क्या है, सच्चिदानंद है। तो इसलिए खुद पे गुस्सा करने का क्या लाभ। समझ में आ रहा है ना ये, कि आत्मा को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, जिस तरह पिछले श्लोक में देवताओं को दोषी नहीं ठहरा सकते। और इस तरह जो अलग अलग तर्क है वो कर रहे हैं कि हम जो है किसी को जो है दोषी नहीं ठहरा सकते। जैसे ये 42 श्लोक का ही विषयकरण, जैसे पहले लोगों को कहते हैं फिर देवता फिर शरह फिर शरीर फिर आगे ग्रह और सब आएगा, तो उस तरह हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्योंकि मृत शरीर को आनंद या पीड़ा का की अनुभूति नहीं होती, अतः हमारा सुख तथा दुख हमारी चेतना के कारण होता है, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है। ये देखो, जब आदमी मर जाता है या शरीर मरा हुआ पड़ा है तो सुख दुख कुछ होता नहीं है। इसका मतलब क्या है, सुख दुख जो है हमारी चेतना से उसका मिलान है। और ये क्या है, ये हमारी चेतना क्यों है, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन साथ में आगे क्या लिखते हैं, किंतु भौतिक सुख का भोग और कष्ट को भोग आत्मा के मौलिक कार्य नहीं है। तो आत्मा का कार्य भी नहीं है। समझ में आ रहा है, देखो मृत शरीर को तो दुख सुख होता नहीं है, और आत्मा का भी स्वभाव नहीं है सुख दुख का। तो किसको हो रहा है सुख दुख और कहाँ हो रहा है, इस पे चर्चा हो रही है। तो कह रहे हैं ये तो मिथ्या अहंकार पर आधारित अज्ञान जन्य भौतिक स्नेह तथा शत्रु से उत्पन्न होते हैं। तो क्यों होता है सुख और दुख, जब हम शरीर को मान लेते कि मैं शरीर हूँ और उसके रिलेटेड जो भी रिश्तेदार होते हैं ये मेरे दोस्त है ये मेरे दुश्मन है, इस तरह जब हम अहंकार में आके मानते तब ये सुख दुख हमें लगता है। नहीं तो मृत्यु शरीर, जो मृत्यु शरीर है उसमें सुख दुख है नहीं, और आत्मा भी सुख दुख नहीं है। लेकिन जब आत्मा अहंकार के बस मान लेती कि ये शरीर मैं हूं, तब क्या होता है, ये सब समस्या शुरुआत हो जाती है। इंद्र तृप्ति में लिप्त होने से हमारी चेतना भौतिक शरीर की ओर खींच जाती है, जहां इसे अपरिहार्य शारीरिक कष्टों तथा समस्याओं के आघात सहने पड़ते हैं। तो क्या होता है, अहंकार के वश हम आत्मा जो है ये शरीर को अपना मानते हैं, और इससे क्या होता है वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, चेतना उसमें चली जाती है शरीर में। चेतना आत्मा में ही शरीर में चली जाती है, और बाद में क्या होता है, उसे सुख दुख जो है सहन करना पड़ता है। आध्यात्मिक स्तर पर ना तो भौतिक सुख है ना भौतिक दुख है, क्योंकि वह वहां पर सजीव चेतना बिना किसी निजी इच्छा से के श्री भगवान की भक्ति में लगी रहती है। तो आध्यात्मिक स्तर पे तो सुख दुख है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें कुछ ये नहीं है। तो मिथ्या शारीरिक पहचान से अलग सुख ही यही वास्तविक स्थिति है। अपनी मूर्खता के लिए अन्यों पर क्रोध करने के बजाय मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करना करने की जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। तो इसलिए
दूसरों पे क्रोध करने की जगह, दूसरों पे समय बर्बाद करने की जगह हमें क्या करना चाहिए, हमारा समय अधिकतर आत्म साक्षात्कार में लगाना चाहिए। बहुत सुंदर लाइन है ये, अच्छे समझ लीजिए। देखो, अधिकतर भक्त जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, चाहे इस ग्रुप में या कोई भी ग्रुप में या जहां भी हो, अभी तक हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो भगवत धाम जानने की कम है, भौतिक जीवन में व्यतीत करने की ज्यादा है। ये कैसे कह रहे हैं? देखो, अगर भगवत धाम जाना हो तो रात को जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, सुबह जपा को ध्यान देंगे, हमारे आपस के व्यवहार जो है भक्तों के बीच में, उसमें ध्यान देंगे, सत्वगुण में जीवन जिएंगे। जैसे उपदेशामृत में कहा है, वाचो वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम, उस पर ध्यान देंगे कि अपनी वाचा पे कंट्रोल करें, अपने खाने पे कंट्रोल करें, बोलने पे कंट्रोल करें, सुनने में कंट्रोल करें। ये सारी चीज हम करते हैं क्यों? क्योंकि हमें भगवत धाम जाना है। क्योंकि ये सब चीज करने से हम सत्वगुण में आएंगे और सत्वगुण से सुसत्व में जाएंगे। तो अगर कोई गंभीर है, अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो ये सब सूचनाएं खाली सुनने के लिए नहीं है। ये सारी सूचनाएं जो दी गई है श्री रूप गोस्वामी ने भागवतम में, वो हमारे जीवन में उतारने के लिए है। ये क्या करना है, हमें अपने जीवन में उतार के उसमें अमल करने के लिए ये सब दिया है। और इसलिए हमें बाकी सब चीजों में ना लग के आत्म साक्षात्कार पे वो प्रायोरिटी देना चाहिए। उससे सब समस्याओं का हल है। और इसलिए जितना समय हमें मिला है, अधिकतर समय हमें इसी में लगाना चाहिए। अगर कोई अपना समय इसमें नहीं लगा रहा है, यानी अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर में वो फंसेगा। और एक सुनहरा अवसर जो प्राप्त हुआ है अभी भगवत धाम जाने का, उसको खो बैठेगा। तो इसलिए कृपया विनंती है सबसे, जितना हो सके इस भक्ति को और अपने आप को सीरियस ले। सिर्फ कभी कभी हो सकता है कि किसी भक्त ने कुछ गड़बड़ की, हमें बुरा लगा हो, कभी हमें कुछ अच्छा ना लगा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अंततः सबका सॉल्यूशन एक ही है, तीव्र ना भक्ति योगे ना निजंता पुरुषवाम, अच्छे से भक्ति करो, भगवत धाम जाओ। इस दुनिया में कितना भी आप न्याय के लिए लड़ोगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लड़ेंगे, यूट्यूब में जाओगे, यहाँ वहां जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला, कोई न्याय नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये दुनिया बनाई है दुखालय, ऐसा समझोगे, यहाँ पे न्याय जैसी कोई चीज है नहीं। न्याय कैसे होगा? कर्मों का न्याय होगा कि अगर अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। किंतु बाकी अन्यथा यहाँ पे जिस प्रकार का न्याय हमें चाहिए वैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर सुख चाहिए तो दुख अवश्य मिलेगा। जैसे ये ऐसा हो गया कि कोई व्यक्ति कचरे के ढेर में जा रहा है और कंप्लेन कर रहा है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छा गार्डन क्यों नहीं बनाया? तो गवर्नमेंट बोलेगा, बाबा ये कचरे का ढेर यहाँ कचरा डब्बा डालने के लिए बनाया है, अगर आपको गार्डन चाहिए तो बाजू में देखो बगीचा है, वहां पे जाइए। उसी तरह भगवान कहते हैं कि देखो, अगर आपको यहाँ पे नहीं व्यतीत करना तो आध्यात्मिक धाम में आ जाओ बाबा, वहां पे सच्चिदानंद है। यहाँ पे क्यों मर रहे हो आप? अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक जगत में चाहिए तो नहीं मिलने वाला, वो आध्यात्मिक जगत में ही मिलेगा। और उसके जो कार्य मैंने किया बताया वो करिए और वहां पे आ जाइए। ये तो प्रिजन है, जेल है। भौतिक जगत जो है पूरा जेल है। अगर आप जेल में उम्मीद करते हैं कि आपको आजादी मिले, अच्छा खाना पीना मिले, घूमने मिले, तो आप जो है पूर्णतः अंधकार में है। और इसलिए यहाँ पे सुख की आशा रखना बहुत बड़ा, ऐसा कहूंगा कि भ्रम है। बहुत सारे लोग भक्ति में क्यों आते हैं कि वो बाहर से बहुत ही ज्यादा व्यथित हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, पक चुके हैं बाहर की जगह से, और भक्ति में आते हैं ताकि यहाँ पे मुझे सुख मिलेगा। लेकिन भक्ति के आने के बाद अगर कुछ संघर्ष करने पड़े तो भाग जाते हैं फिर वापस, क्योंकि यहाँ पे भी संघर्ष है। अरे हाँ बाबा, आप भौतिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में नहीं हो, तो यहाँ पे कुछ संघर्ष तो रहने वाला ही है। अंततः भक्ति बहुत सुखद है, लेकिन भौतिक जगत में भक्ति करना है तो कुछ ना कुछ तो दुख सहन करना ही पड़ेगा। और उसे सहन करते करते ही आगे बढ़ सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं।
अगर आप रहा देखोगे कि जो मैं सहन कर रहा हूँ वो खत्म हो जाए, सुख का समय आ जाए, उसमें भक्ति करूंगा, संभव ही नहीं है। आचार्यगण कहते हैं कि यहाँ से आध्यात्मिक जगत में जाने का रास्ता अलग अलग सीढ़ियों से भरा है, और हर एक सीढ़ी कैसी है, एक एटॉम बम के जैसे, जैसे पैर रखोगे ध्वस्त हो जाएगी, ऐसी सीढ़ी है सब यहाँ से वहां। तो उसमें हमें अपना कार्य करना है। और प्रभुपाद की राय से हमें करना क्या है, अपनी 16 माला करनी, 4 नियम पालन का, किताब पढ़नी है, बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर लिया, भोग लगा दिया, थोड़ा ये हो गया। तो बहुत मिनिमम है एक्चुअली। पहले के जमाने में बहुत तपस्या थी, अब तो कुछ भी नहीं तपस्या। और ज्यादा क्या है, बस इतना ही तो करना है, इससे भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए इसका लाभ ले, और इसको हल्के में ना ले। ये एक बहुत 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 सुनहरा अवसर है। देखो, ब्रह्मा जी के पूरे दिन में केवल एक बार कृष्ण आते हैं, और जब कृष्ण आते हैं उसी एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और एक ही बार ऐसा मौका मिलता है ब्रह्मा जी के दिन में जब गोलोक वृंदावन धाम जाने को मिले। बाकी समय वैकुंठ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, धाम में जा सकते हैं, बस। आप है दास बन के रहो। ये माधुर्य धाम, माधुर्य जो रस है, या वात्सल्य रस है, या साख्य रस है, ये सब रस का आस्वादन कहीं होता ही नहीं है। ये अभी हो रहा है, तो इसलिए इसका लाभ ले और आगे बढ़े। और आगे के श्लोक में तो आगे ग्रह के बारे में बता रहे हैं कि ग्रह के उसमें हम आ, उसको हम ये है जो दूसरी झांकते हैं। ग्रहानिमित्तं सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनो अजस्य जनस्य ते वै ग्रहैर्ग्रहस्यैवा वदन्ति पीडां कृत्येत कस्मै पुरुषस्ततो अन्या। यदि हम इस संकल्पना की परीक्षा करें कि ग्रह ही सुख तथा दुख के कारण, तुरंत के कारण है, कारण रूप है, तो भी सनातन आत्मा का उसका संबंध कहाँ है। देखो, हमारी आत्मा जो है वो ग्रह से पीड़ित नहीं है। बहुत बार हम लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, अरे क्या चल रहा है, इतना दुख क्यों है, फाइनेंस में गड़बड़ क्यों है, अरे हेल्थ में गड़बड़ क्यों है, क्या है। लेकिन भक्ति जो है वो तो आत्मा लेवल पे है, और आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ी हो, तो उससे कुछ ग्रह से लेना देना ही नहीं है। मतलब हेल्थ अच्छा हो ना हो, फाइनेंस अच्छा हो या ना हो, भक्ति करने में ना तो शनिदेव बाधा डालते, ना तो केतु राहु, कोई बाधा नहीं डालता भक्ति करने में। क्योंकि ग्रह जो है वो तो शरीर से जुड़े हुए, आत्मा से जुड़े हुए नहीं है। तो इसीलिए आत्मा अमर है। तो इसका मतलब अगर किसी ग्रह बहुत खराब हो, मतलब पूरे खराब हो, फिर भी वो व्यक्ति भक्ति आराम से सुलभता से कर सकता है। बाकी चीजों में अगर करने जाएगा शायद ग्रह परेशान करेंगे, किंतु भक्ति में उसको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और इसलिए इसका ध्यान रखें। आखिर ग्रहों का प्रभाव केवल उन्हीं वस्तु पर पड़ता है जिसका जन्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुशल ज्योतिषों ने बतलाया है कि किस तरह विभिन्न ग्रहों एक दूसरे से को केवल पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए जीव जीव जो कि इन ग्रहों से तथा शरीर से पृथक है, वह अपना क्रोध किस पर प्रकट करे। तो ग्रह जो है वो किस पे लागू होता है, इस पे जन्म होता है, आत्मा का जन्म हुआ नहीं। और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहे हैं कि ग्रह भी आपस में झगड़ा करते थे, दूसरे को आ, परेशान करते थे। तो इसलिए जो जीव है वो तो ग्रह से अलग है, उनको तो शरीर से अलग है। तो फिर किस पे वो अपना गुस्सा डालेगा कि ये इसने किया, वैसा किया, इसने किया, वो तो हो नहीं सकता। और आगे के श्लोक में कर्म के बारे में बताया है, तो ये वैसे वापस से बताता हूँ। तो हमने 42 श्लोक जो है, 42 श्लोक में जो देखा था उसी का यहाँ पे विस्तृतकरण हो रहा है। जैसे ब्राह्मण ने कहा था, लोग मेरे सुख दुख कारण नहीं है, देवता नहीं है, शरीर नहीं है, ग्रह नहीं है, कर्म या काल नहीं है। तो अभी हम जो है कर्म के बारे में देख रहे हैं, और आगे जो है काल के बारे में आएगा। और इसके बाद जो है आगे बताएंगे क्या। कर्मासु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मना तत्ति जड़ जड़वते, जड़ जड़ा जड़ जड़त्वते देहस्वचित् पुरुषो अयं सुपर्णा
कृत्येत कस्मै नहि कर्म मूलम। तो आगे बताते हैं कि यदि हम यह मान ले कि सकाम कर्म सुख तथा दुख का कारण है, तो भी हम आत्मा की बात नहीं करते। भौतिक कर्म का भाव तथा उदय होता है जब कोई चेतन कर्ता और भौतिक शरीर होता है। तो अगर कोई बोलता है कर्म कारण है, तो भी ये होता नहीं है। जो ऐसे कर्म के फल के रूप में सुख तथा दुख के विकारों को प्राप्त होता है। क्योंकि शरीर में जीवन नहीं होता, इसलिए यह ना तो सुख दुख का असली ग्रहण करता हो सकता है, और ना ही आत्मा, जो अनंत पूर्णतया आध्यात्मिक है और भौतिक शरीर से पृथक होता है। क्योंकि कर्म ना तो शरीर पर ना ही आत्मा पर कोई अंतिम आधार होता है, तो फिर कोई किस पर क्रोध करे। तो अभी कर्म के बारे में बताया है कि कर्म जो है सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि कर्म के वजह से हम फिर भी आत्मा पे तो कर नहीं रहे कुछ माल, क्योंकि आत्मा को तो ऐसा कुछ है नहीं कर्म जैसा। तो भौतिक कार्य की वजह से क्या होता है, आध्यात्मिक जो व्यक्ति है उसकी चेतना जो भौतिक शरीर में है, और इसके वजह से क्या वो सुख दुख में अंदर घुस जाता है, और शरीर में जान नहीं है, तो इसलिए उसको सुख दुख लिखता नहीं है। और आत्मा भी तो है वो, जो है सच्चिदानंद, उसको भी सुख दुख नहीं मिलता। तो आत्मा जो है वो तो शरीर से अलग है। तो कर्म का ना तो शरीर पे कुछ प्रभाव है ना तो आत्मा पे, फिर आप गुस्सा किस पे होंगे, सवाल ही नहीं है। क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है, सच्चिदानंद है, उसको तो हमेशा खुश रहना है, और शरीर नश्वर है। तो अब ये कर्म लगेगा किस पे, ये ऐसा बता रहे। तात्पर्य, यह भौतिक शरीर ईंट पत्थर तथा दूसरी वस्तु की तरह पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु से बना हुआ है। तो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और बाद में उसमें लीन हो जाएगा। हमारी चेतना शरीर में झूठे ही लीन होने से सुख तथा दुख का अनुभव करती है, और जब हम गलती से अपने आप को भौतिक जगत का भोक्ता मान बैठते हैं, तो सकाम कर्म संपन्न होता है। तो सुख दुख क्यों होता है, जब आत्मा अहंकार के वश शरीर को मान लेता है कि ये मैं हूं। जिस तरह कभी कभी क्या होता है, सपने में कोई व्यक्ति देखता है कि शेर उस पर हमला कर रहा है, उसको खा रहा है, तो अभी स्वप्न में ही चिल्लाने लगता है। तो एक्चुअली हकीकत नहीं है, क्योंकि स्वप्न है, लेकिन फिर भी उसे दुख हो रहा है, पसीना निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि सपने को हकीकत मानता है। जैसे ही कोई उसे उठाएगा कि उठो उठो उठो, तब उसकी आंख खुले, उसे लगेगा ये सपना है, और फिर वो शांत हो जाएगा। उसी तरह ये भौतिक शरीर जो है नश्वर है, सब कुछ ये है, लेकिन हमने क्या पकड़ लिया उसको। तो अभी हमारे स्वप्न ऐसी दृष्टि चल रही है जिसमें हम बोले कि अरे हाँ सुख है दुख है सब है। लेकिन जैसे ही कोई हमें उठाएगा और कहेगा कि आप आध्यात्मिक जीव हो, और जैसे ही हम आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो है जप करेंगे सब करेंगे, तो ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, ये सपना है, वो टूट जाएगा, और फिर हम जो है ये सुख दुख के बाहर हो जाएंगे। इस तरह मिथ्या अहंकार हमारे मनों के भीतर आत्मा था शरीर को मोहमय समीक्षण है,
जबकि आत्मा तथा शरीर वास्तव में अलग अलग होते हैं। चूंकि भौतिक कर्म मोहमयी चेतना पर आधारित होता है, अतएव ये कर्म भी भ्रामक होते हैं और इनका शरीर या आत्मा से कोई वास्तविक आधार नहीं होता। जब बद्ध जीव अपने आप को झूठे ही शरीर मानता है और फलस्वरूप भौतिक जगत को भोगता मान बैठता है, तो वह स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के द्वारा आनंद खोजने का प्रयास करता है। ऐसा पापमय कर कार्य अपने आप को शरीर मानने की मिथ्या कल्पना और फलस्वरूप स्त्रियों के साथ को तथा जगत को भोक्ता मान लेने पर आधारित है। क्योंकि वह शरीर नहीं है, इसलिए उसके स्त्रीभोग के कार्य का अस्तित्व ही नहीं होता। यह तो दो यंत्रों अर्थात दो शरीरों की और सीधा पुरुष से की भ्रांति चेतना, भ्रमित चेतना की पार्श्विक क्रिया मात्र है। अवैध यौन की अनुभूति शरीर के भीतर होती है तथा मिथ्या अहंकार इसे अपने अनुभव के रूप में आत्मसात करता है। इस तरह कर्म के सुखमय या दुखमय फल अंतोगत्वा मिथ्या अहंकार पर प्रभाव दिखाते हैं, शरीर पर नहीं जो जड़ पदार्थ से बना है, या उस आत्मा पर नहीं जिसका पदार्थ से कोई नाता नहीं है। मिथ्या अहंकार तो मन की भ्रामक कल्पना है और यही मिथ्या अहंकार सुख तथा दुख पाता है। आत्मा अन्यों पर क्रुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह ना तो सुख भोग रहा है ना कष्ट, प्रत्युत मिथ्या अहंकार ही सब करता है। तो अहंकार के कारण ही सब कुछ हो रहा है। जो है सुख दुख है वो भुगत रहे हैं, नहीं तो नहीं भुगत सकते। तो इसलिए अहंकार को त्याग दो और अपनी वास्तविक जो आत्मा है उसका स्वीकार करो। और इसका बहुत अच्छा एक तरीका है, कर सकते हैं जिसको करना हो, जहाँ पे हम बार बार देखते हैं, जैसे आईना है, खासकर माताओं के लिए आईना है, किचन है, वहां पे लिख दे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ऐसा लिख के खाली चिपका दे, तो दिन में बारंबार देखते रहेंगे। उससे क्या होगा, ये चेतना जो है उसको बढ़ावा मिलेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और यही तरीका अगर आप प्रभुपाद के सब लेक्चर्स सुनोगे, तो हम शरीर नहीं आत्मा है, इस पे प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा लेक्चर दिए और लेक्चर में बताया है, they are not this material body but spiritual, देहिनोऽस्मिन् था देहे कौमारम योनि जरा तथा देहन्तस् प्राप्ति तिरस्तारम् वेति। ये श्लोक बारंबार कहा है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी अगर आगे बढ़ना है तो आत्मा पे स्थित रहना ये सीखना पड़ेगा। भले अभी सीखे या बाद में सीखे, जब भी सीखे, बट ये पहली सीढ़ी है। और इसलिए भगवद गीता के बहुत शुरुआत में दूसरे अध्याय में भी आ जाता है। तो इसको किसी तरह तो हमें भूलना नहीं है और आत्मा के स्तर पे रह के कार्य करने का प्रयास करते रहना है। जब भी होगा तभी, आज हो कल हो जैसे भी हो, कभी भी हो, तो ये करना है। नहीं तो जो है हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमें इस पे कार्य करना चाहिए। अभी अगले श्लोक में जो है काल के ऊपर है कि काल को भी हम मान नहीं सकते कि सुख दुख का कारण है। कालस्तु हेतु सुख दुख चेत किमात्मनस्तत्र तद आत्मको असौ नाग्ने हि तपो न हिमस्या तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। यदि हम काल को सुख तथा दुख का कारण मान ले, तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा पर जो है सुख दुख का कुछ प्रभाव नहीं है। आत्मा पे काल का कुछ प्रभाव
नहीं है, क्योंकि काल श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और जीव भी उसी आध्यात्मिक शक्ति का अंश है जो काल के माध्यम से प्रकट होती है। यह निश्चित है कि आग अपनी लौ या चिंगारियों को नहीं जलाती, ना ही शीत अपने ही रूप ओलों को हानि पहुंचाती है। वस्तुतः आत्मा दिव्य है और भौतिक सुख तथा दुख के अनुभव से परे, इसलिए कोई चीज किस पर क्रोध प्रकट करे। तो बहुत सुंदर दो उदाहरण दिए। जो अग्नि होती है अपनी लपेटों को जलाती नहीं है, दूसरों जाती है। और उसी तरह जो ठंडी है वो अपने जो बोलते हैं ना बर्फ, उसको कुछ कर नहीं सकती, उसको नुकसान नहीं होता। ठंडी बर्फ तो एक दूसरे को साथ में रहेगी। तो इसलिए जो आत्मा है वो तो आध्यात्म है और भौतिक सुख दुख के आग परे है, तो किस पे गुस्सा होंगे। तो समय जो है वो भी भगवान की शक्ति है, जीव भी भगवान की शक्ति है। तो दोनों इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और वैसे भी आत्मा तो सच्चिदानंद है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। भौतिक शरीर जड़ पदार्थ है और वह सुख दुख या और किसी तरह का अनुभव नहीं कर सकता करता। क्योंकि आत्मा पूर्णतया दिव्य है, अतएव उसे उन दिव्य प्रभु पर अपनी चेतना स्थिर करनी चाहिए जो भौतिक सुख तथा दुख से परे है। जब दिव्य चेतना झूठे ही अपनी पहचान जड़ पदार्थ से करती है, तभी जीव यह कल्पना करता है कि वह भौतिक जगत में सुख तथा दुख भोग रहा है। पदार्थ के साथ चेतना की यह भ्रामक पहचान मिथ्या अहंकार कहलाती है और यह भौतिक अस्तित्व का कारण है। तो ये समझना कि मैं आत्मा नहीं बट ये भौतिक शरीर हूँ, ये सब समस्याओं का जड़ है। जब तक हम ये समझेंगे कि मैं ये शरीर हूँ, ये जड़ वस्तु, तब तक समस्या रहेगी। इसलिए धीरे धीरे हमें समझना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और आत्मा का काम है परमात्मा से मिलना। और ये जब दृढ़ हो जाएगा तब हमारी भक्ति बहुत तेज से बढ़ेगी। तब तक जो है इस चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।